जो पाप से कमाया धन होता है उसमें होता है कलयुग का वास, और जो धर्म का धन होता है उसमें होता है भगवान का वास। अब समस्या ये है कि जो धन हमारे पास आता है वो पाप का है या पुण्य का है, निर्णय कैसे हो? अब आप कथा में प्रणाम करते हैं, अपनी ओर से भेंट रखते हैं, हमें थोड़ी पता पाप का है या पुण्य का है। जाता तो ब्राह्मणों के पास है, दक्षिणा ब्राह्मणों के पास जाती है। आप भी कहीं दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, कहीं पर आप नौकरी करते हैं, आपके पास जो धन आता है वो धन पाप का है या पुण्य का है, इसका निर्णय कैसे हो? तो संत कहते हैं कि जो धन हमारे पास आता है वो पाप और पुण्य का है, इसका निर्णय कैसे होगा? ऐसे होगा कि उसको आप भगवान के चरणों में निवेदित करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, कि भगवान को जो निवेदित करके वस्तु इस्तेमाल की जाए फिर वो प्रसाद बन जाता है। अच्छा, एक छोटी सी बात, बड़ी साधारण सी बात, आप सबके घर में रोज भोजन पकता है। हमारे हरियाणा पंजाब में तो दिन में 3 बार सबके घर में पकता है, सुबह में, दोपहर में, शाम, रात में सब भोजन पाते हैं। दिन में 3 बार रोज अपने घर में सब भोजन पाते हैं। जो स्वाद आपकी जीवा को भर के भोजन में आता है और जो स्वाद भंडारे के भोजन में आता है उसमें अंतर क्या होता है? कहीं भी भगवान के नाम का भंडारा हो, आप मंदिर में भंडारा होता हुआ है ना, या कहीं भी आप भंडारे में प्रसाद पाते होंगे, जो उस प्रसाद में और घर में बने प्रसाद में क्या अंतर होता है? बताओ, स्वाद कौन सा लगता है जीवा को? मंदिर वाला, भंडारे का। क्यों लगता है? जबकि उसमें ये कहते हैं कि इसमें लहसुन नहीं डालते, इसमें प्याज नहीं डालते, इसमें लाल मिर्ची नहीं डालते, उसमें इतना ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डाला जाता, सादा भोजन होता है, सादा प्रसाद होता है, उसमें आनंद ज्यादा आता है। उंगलियां चाटते हैं पंगत में बैठ के, हम भी उसी में से, हम भी पाते हैं प्रसाद। घर में वो आनंद नहीं हो पाता जीवा को, जो आनंद, जो स्वाद भंडारे के प्रसाद में आता। क्यों? क्योंकि वो भगवान को लगाया गया भोग है, वो भगवान के लिए बना है, इसलिए उसमें स्वाद है। और जो हम घर में बनाते हैं वो भगवान के लिए नहीं बनाते, वो अपने लिए बनाते हैं। कुछ एक भगवान के लिए जो बनाते हैं, अब मेरी बात जाकर के घर पे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घर में जाइए, जब भी प्रसाद बनाए माताएं, चप्पल जूता पहन के मत बनाए। रसोई घर में सफाई करके अच्छे से बिना जूता चप्पल के, सर्दी का मौसम है, नीचे कुछ टाट बोरी रखें और बिना चप्पल पहने भगवान का नाम गाते गाते, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं नहीं कहता राम को, मैं नहीं कहता शाम को, मैं नहीं कहता, कुछ भी जो आपको मन लगे वो कहिए, कुछ भी कहिए। भगवान का नाम लेते लेते प्रसाद बनाइए, भगवान के लिए बनाइए और पहले भगवान को भोग लगाइए। यदि भगवान की मूर्ति भी घर में ना हो, भगवान का कोई स्वरूप भी घर में ना हो, तब भी केवल भोजन को रखकर नेत्र बंद करके भगवान से कहिए कि प्रभु आपने कृपा की, हमने प्रसाद बनाया, आप प्रसाद को स्वीकार कीजिए। क्योंकि भगवान खाने नहीं आते, भगवान केवल आपके मन के भाव को देखते हैं। आपके मन का भाव क्या है? यदि मन का भाव अच्छा है तो भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। और मन के भाव को जब भगवान स्वीकार करते हैं तो समझ लो भोग लग जाता है। अपन लोग मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हैं, वो प्रसाद ऐसे ही रास्ते में बिखरता है, मंदिर में गिरता है, पैरों में लगता है और खराब होता है। हम मूर्ति के मुंह में प्रसाद डाल देते हैं। अब यहाँ भी देखिए, छत्रपाल जी के मुंह में कितने चावल डाल देती है माताएं, उसमें डाल देती है। नहाने के पानी में जिससे आप स्नान करा रहे हैं उसमें भी चावल डाल रहे हैं, उसमें हल्दी डाल रहे हैं, उसमें दूध डाल रहे हैं। अरे क्या मतलब है? थोड़ा सा समझिए ना, लॉजिक क्या है, कारण क्या है, थोड़ा समझिए। क्या आप अपने स्नान करने के जल में चावल
के नहा सकते हैं, चीनी डाल के नहा सकते हैं, सारा शरीर चिपचिप हो जाएगा। तो भगवान को जब नहलाते हैं तो उसमें चीनी चावल डालने की जरूरत क्या है? सादे पानी से स्नान कराइए। यदि आपको अन्न दान करना है तो चावल की जो भी आप मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, किलो, 2 किलो, 10 किलो वो अलग से रखिए, काम आएगी, किसी के पेट में जाएगी, भंडारे में लगेगा, कहीं काम आएगा। थोड़ा सा सोच कर समझ कर कीजिए भगवान के लिए। भगवान को भोग लगा रहे हैं तो थोड़ा समझ कर लगाइए। इस विषय के ऊपर हम थोड़ा कल चर्चा करेंगे, अभी कथा बहुत पीछे चल रही है। कल इस विषय के ऊपर मैं याद से चर्चा करूंगा। भगवान के लिए प्रसाद पकाइए, भगवान के लिए भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाकर फिर प्रसाद पाइए, गारंटी है। आप उसमें कुछ भी मत डालना, कोई मसाले ज्यादा मत डालना, शुद्ध भाव से बनाना, शुद्ध सात्विक भोजन बनाना, उसमें वैसा ही स्वाद आएगा जैसा स्वाद भंडारे के प्रसाद में आता है। करके देखना आप। तो भगवान को जो भोग लगता है वो भगवान का हो जाता है। अब जो धन हमारे पास है उस धन को हम कैसे शुद्ध करें? तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु पहले हम आपको निवेदित कर रहे हैं, पहले आपको दे रहे हैं, पहले आपके लिए दे रहे हैं। जो धन घर में आवे उसमें से थोड़ा सा हिस्सा भगवान के लिए निकालो। 10% कहा गया, वैसे तो 10%, 10 अंश कहा गया। 10% नहीं निकाल सकते तो 5% निकालो, 5 नहीं निकाल सकते तो 2% निकालो, 1 निकालो। 100 में से 1 रुपया निकाल के अलग रखो भगवान के लिए। अब उस धन को अच्छे काम के लिए खर्च करो। कोई भूखा हो उसको भोजन करा दो, किसी के पास वस्त्र ना उसको वस्त्र दे दो, किसी को प्यास लगे उसको पानी पिला दो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी गरीब की बेटी की शादी हो उसमें मदद करो, मंदिर के लिए मदद करो, धर्म के लिए मदद करो, अच्छे कामों के लिए खर्चा करो। वो धन अच्छे कामों के लिए, परमार्थ के लिए खर्च होगा तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा। किंतु यदि आपने भगवान के चरणों में निवेदित न किया, भगवान के लिए ना निकाला, उसमें से परमार्थ के लिए खर्च न किया तो वो धन अशुद्ध होता है। भैया धन की 3 गतियां होती हैं। शास्त्र में धन की 3 गतियां बताई गई। नंबर 1 उत्तम गति। उत्तम गति क्या है? जो धन परमार्थ के लिए खर्च किया जाए, अच्छे काम के लिए खर्च किया जाए, वो धन की उत्तम गति है। दूसरी है मध्यम गति। मध्यम गति क्या है धन की? जो धन कमाकर अपने लिए खर्चा किया जाए, अपने कपड़े के लिए, अपने खाने के लिए, अपने रहन सहन के लिए जो धन खर्च किया जाए वो मध्यम गति है। और एक धन की गति है तीसरी, वो है अधम गति, जो सबसे बुरी है। वो क्या है? वो ये है कि धन तो बहुत कमाया, ना परमार्थ के लिए खर्चा किया, ना स्वयं के लिए खर्चा किया, ना अपने लिए खर्चा किया, ना दूसरे के लिए खर्चा किया। बस बैंक में जमा करके ताला मार दिया, मर गए, उसके बाद दुनिया लूटे, दुनिया खाए। ये धन की अधम गति होती है। इसलिए अधम गति तो होनी नहीं चाहिए धन की। कम से कम यदि आप परमार्थ के लिए भी नहीं खर्चा कर सकते तो कम से कम अपने लिए तो खर्चा कर लें। मध्यम गति तो हो,